हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अपना जो नवोदय विद्यालय का इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, आज अपन उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अंत में अपन एक लास्ट में सभी अपने जो स्कोर हो रहा है वो मुझे बताएंगे। मैं 95% तक एक्यूरेसी के साथ में आपको इसकी कट ऑफ बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, घरेलू वायरिंग में दो पिन सॉकेट का प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उपकरण न जुड़ा हो। साथियों, ये कह रहा है कि आपका कोई भी उपकरण है, जैसे कि आपकी मोटर जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसका आप मान लो छोटी मोटर है और इसके ऊपर आपको टू पिन सॉकेट, जैसे तीन पिन का होता है, तो तीन पिन के अलावा एक दो पिन का सॉकेट होता है ना, उसका प्रयोग कब नहीं करना चाहिए? जब तक कि इसका जो दोहरी प्रतिरोधी आपकी आवरण ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। सबसे सस्ता पाइप जो वजन में हल्का तथा हल्का लचीला हो। देखिए, आपका वजन में हल्का भी हो तथा लचीला भी हो। अब इसके अंदर देखिए, इन्होंने भी किया है ऑप्शन ए बिटुमनी बिटुमन्स फाइबर सिविर पाइप। अब सिविर पाइप जो आता है ना, बिटुमन फाइबर, वो इस टाइप का आता है, आपका राउंड पाइप आता है, कुछ आपके लोहे जैसा भी दिखता होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है साथियों। इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कृत्रिम पाइप आएगा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पन्न फ्रीक्वेंसी होती है, सीधा सा ऑप्शन नंबर दो 50 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यूएसए हो गया या फिर अदर कंट्री ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर आपका 60 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज में होती है। क्योंकि आपने किसी भी डिवाइस के ऊपर देखा होगा, आपके फोन के चार्जर पे देख लेना, जो सबसे करीबी है उस पे भी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद में कुचालक असफल हो जाते हैं, कब होते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर इसका चमकदार आवरण के कारण, लघु परिपथ के कारण, धूल जमा होने के कारण और उपरोक्त में से एक कारण। तो इसका शॉर्ट सर्किट के कारण हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जब हम स्टार्टर के माध्यम से एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट संयोजन में करते हैं तो प्रत्येक वाइंडिंग में प्रयुक्त वोल्टता होती है। ठीक है, आपको भी पता था स्टार संयोजन के अंदर वी पी जो होता है वो क्या होता है? वी एल अपॉन अंडर रूट 3। जबकि डेल्टा के अंदर क्या होता है आपका? वीपी बराबर वी एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? ए आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदु टाके लगाने में उपयोग में लाए जाने वाला सोल्डर, सोल्डर कौन सा है साथियों? टिन मैन सोल्डर आएगा। रीजन क्या है? देखिए, विद्युत कार का आता है 50% प्लस 50%। ये क्या है? टिन। और ये क्या है आपका? लेड, पीबी। ठीक है, ये लेकिन इसके टिन मैन के अंदर आपका 80% प्लस 20% होता है। तो कौन सा मृदु होगा? टिन मैन। नल कार के अंदर तो आप वेल्डिंग करते हो, उसके अंदर तो बहुत वो चाहिए, और ये अच्छी गुणवत्ता वाला सोल्डर, ये नॉर्मल आपका जो हो गया, ये आपके लोहे वगैरह के अंदर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत के पंखे में घुमाव का तात्पर्य है। अब घुमाव का तात्पर्य देखिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है? मोटर का केंद्र से ब्लेड के टिप के बीच की दूरी। देखिए साथियों, आपका ये एक पंखा है, इसके अंदर आपकी ब्लेडें लगी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सर्कल होगा वो कितना होगा, यानी कि आपकी कितनी डिस्टेंस दूरी लेगी। अपन कोई भी चीज नापते हैं तो वो सेंटर से यहां तक का मापते हैं, यानी कि इसका टिप से, सेंटर से इसकी ब्लेड की टिप तक, और इसका दो गुना। ठीक है, तो देखो कहां मिलेगा? मोटर के केंद्र से बिट
ब्लेड के टिप के बीच की दूरी का 2 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं जल वितरण की वृक्ष प्रणाली यानी कि टी प्रणाली की बात कर रहा है। टी प्रणाली के अंदर कोई भी आप कहां से भी क्या जोड़ रहे हो किसी को कोई मतलब नहीं है, कहां से भी कहीं पे भी जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, बहाव तथा दाब के निर्धारण को कठिन बनाता है, बिल्कुल बनाता है। पानी की गतिहीनता रुकावट का कारण बनता है, बिल्कुल करता है। अपेक्षाकृत महंगी होती है, नहीं ये सस्ती होती है ये। अब इन दोनों के अंदर से कौन सा ठीक माना जाएगा, बहाव और दाब का निर्धारण कठिन होता है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन आपका पानी की गतिहीनता या रुकावट का काम बनता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से प्रेशर ज्यादा रहेगा, आपके जितने इसके नजदीक रहेंगे उन सबको प्रेशर से पानी आएगा, और आते आते लास्ट पॉइंट तक के में जो भी रहेगा उसके पास में आपका पानी पहुंचना कम हो जाएगा। अगला है विद्युत रोधी प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छी युक्ति, सीधा सा मैगर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, मैगर। होने को मल्टीमीटर में भी मैगर होता है, लेकिन इसने क्या दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है। मान लिया व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन ये छोटे मान के लिए। ये क्या कह रहा है, विद्युत रोधी प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छी जो युक्ति है वो यही है। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर से भी मापते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी और मैगर से भी। जब सब में आ जाए तो आपका मैगर बिल्कुल सही आंसर होगा। एक छोटी क्षमता वाला इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर का प्रयोग में कौन सा लाया जाता है। ये कह रहा है, देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टार्टर, रोटर प्रतिरोधी स्टार्टर, स्टार डेल्टा और डीओएल स्टार्टर। देखिए साथियों, डीओएल स्टार्टर 1 से 3 एचपी की मोटरों में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आता है, 220 वोल्ट की सप्लाई 6 वोल्ट के बल्ब के प्रज्वलित करने के लिए कितने बल्बों की आवश्यकता होती है। ये तो शायद पिछले कोई 2-3 एग्जामों में आ चुका क्वेश्चन। देखिए साथियों, 240/6 कितना आ रहा है, 6 चौका 24, यानी कि 40 बल्ब, और 40 का 5% और कर दो इसके अंदर ऐड, 5% किसका, 40 का। ठीक है, 40 का 5% करोगे तो 5 चौका 20, यानी कि 2 बल्ब और आ जाएंगे। कितना आ रहा है आपका, 40 और 2 42। देखिए साथियों, कई जगह अगर 42 ऑप्शन में नहीं था तो 40 भी ठीक माना गया था, लेकिन यहाँ 40 ऑप्शन में है लेकिन इसके साथ में 42 भी है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 42 बल्ब। इसके बाद है लंबी संचरण लाइन में सर्ज प्रतिबाधा का मान होता है। सर्ज प्रतिबाधा सीधा 400 ओम होगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं, एक डीसी सीरीज मोटर का लोड तथा फ्लक्स स्थिर रखा जाए तथा इसकी आर्मेचर को दी जाने वाली वोल्टता 5% बढ़ा दी जाए तो मोटर की चाल क्या होगी। ठीक है, हमेशा कहीं पे भी देख लो, NS बराबर NS प्रोपोर्शनल टू V। मोटर के अंदर तो ये होगा, सॉरी ये जनरेटर के अंदर होगा, और मोटर के अंदर V प्रोपोर्शनल टू NS। क्योंकि इसके अंदर क्या है, अगर हम जनरेटर के अंदर आप स्पीड बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन आप इसके अंदर जो मोटर दे रखी है ना, तो मोटर के अंदर जब आप इसकी वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसकी स्पीड बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर 5% बढ़ रही है तो 5% बढ़ेगी। ठीक है, गीजर के बाहरी आवरण में आंतरिक टैंक के बीच किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका गीजर है, जब आप नवोदय में लगोगे आपको इसका भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वाल होती है इसके बीच में, यहाँ ये टैंक होता है, इसके बीच में एक वाल ऐसे लगा होता है, एक इतना, ये इनपुट ये आउटपुट। ठीक है, इसको इस तरीके से लगाया जाता है उल्टा करके। तो इसके अंदर कौन सा आपका फाइबर ग्लास के रेशे, कुछ जब आप फोड़ के देखोगे, वाटर कूलर हो गया, गीजर हो गया, किसी भी चीज को यानी कि उष्मारोधी के लिए तो फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फाइबर का कहाँ है, ये रहा, कांच की रुई। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है विद्युत ट्रैक्शन में प्रयोग में आने वाली मोटर, सबसे पहले सीरीज मोटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, डीसी सीरीज मोटर। और इसकी अगर हम बात करें कितनी तक यूज की जाती है,
तो 2000 से 2500 एचपी तक की मोटरें यूज में ली जा रही है। ठीक है, अब तो ज्यादा भी हो गई। मोटर की दक्षता ज्ञात करो, वह 5 किलोवाट ग्रहण करती है तथा 5 एचपी मैट्रिक दे रखा है साथियों। एचपी को वाट में कन्वर्ट करना है, किसमें, मैट्रिक में। तो 1 एचपी बराबर कितना होगा, 735.5। ठीक है, अब कर लो इसको, रखो 5 एचपी को वाट में कन्वर्ट करो, 5 गुणा 735.5 बटा इसका कितना है पावर, 5 किलोवाट, यानी कि 5000। परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर दो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 ढाई का 10, कितना आ गया, 10 का भाग देंगे तो 73.55। ठीक है, देखो ऑप्शन में कहा है 73.50। ठीक है, हमने तो एग्जैक्ट और निकाल लिया। 1.5 ओम प्रतिरोधक के लिए रंग की पट्टी कौन कौन सा दे रखा है आपके पास में, भूरा सुनहरी हरा, भूरा सुनहरी हरा, भूरा। देखिए साथियों, आपके पास में 1.5 ओम है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, इसको हटा देते हैं। 1.5 ओम का मतलब है आपका सीधा सीधा 15 गुणा 10 की पावर -1। एक ही बात है, क्योंकि अपना 1.5 है, हमने इसकी 1 जीरो हटाई, ये नीचे चला गया, 10 हो सकता है इसका। ठीक है, जब 10 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 करो, 1 का मान क्या है। इसके दो ऑप्शन निकल रहे हैं, देखिए आपके जब आप अंतिम रूप से देखोगे ना तो -1 मैंने बताया था सुनहरे के लिए, यानी कि गोल्ड के लिए, और आपका सिल्वर का आता है -2। ये कब आता है, जब आपकी अंक की पट्टी के अंदर आ जाए, अन्यथा ये कौन से के अंदर, टॉलरेंस कलर है। यदि टॉलरेंस कलर आ जाए 10 की पावर -1 गोल्ड, 10 की पावर -2 आपका सिल्वर। ठीक है, गोल्ड गोल्ड दोनों कहाँ है, ये रहे। अब देखिए सुनहरा सुनहरा है, सुनहरा का मतलब ये तो आएगा ही नहीं, तो कौन सा आएगा, आप बिना कुछ किए अगर इसको निकालना चाहो, भूरा कितने पे आता है, 2 नंबर पे, 2 पे आता है, 1 माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। भूरा हरा कितने पे आता है, 6 पे, BBROY। और ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट पे आता है 6 पे, तो 6 का कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला देखो, 1 एचपी मैट्रिक बराबर कितना होता है। अभी मैंने इसी क्वेश्चन में बताया था इस वाले में कि कितना होता है, 735.5। देखिए किसी ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। यदि एक ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो देखिए धारा और वोल्टेज दोनों चेंज होती है, क्योंकि वोल्टेज तो अपन करते ही हैं, जब वोल्टेज करते हैं तो करंट भी चेंज हो जाता है। आवर्ती इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी हमेशा साइन वेव के अंदर होती है और 50 हर्ट्ज के अंदर, क्योंकि इसकी जो कोर आती है वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। ठीक है, व्यवसायिक शक्ति का इकाई क्या है, अरे बेवकूफो क्या कर रहे हो। देखिए आपकी पावर का मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का किलोवाट। अब साथियों इसके अंदर चाहे मर्जी जो आ जाए, आपका क्या क्या आ सकता है, देखिए किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, ये सारा कुछ आ सकता है। लगना तो वाट ही है, तो वाट देखो कहाँ है आपकी, किलोवाट घंटा, जिसने घंटा नहीं किया उसका घंटा बनेगा। चलो चालक का साइज मापने के लिए किस औजार का इस्तेमाल होता है। चालक मतलब कंडक्टर का साइज मापने के लिए आपका मानक गेज यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। बहुत इजी पेपर है। अगला है दस्ती टैप। दस्ती टैप पर चूड़ियां बनाने के लिए प्रयोग में होता है। देखिए साथियों दो चीजें की टोल होती है, एक होता है स्टोक एंड डाई। स्टोक एंड डाई तो इस तरीके का होता है, इसके अंदर चूड़ियां कटी होती हैं, ये डाई होता है, ये ऊपर से स्टोक होता है। ठीक है, ये इसको पकड़ के रखने का काम करता है, किसको, डाई को।
इसके अंदर दो हैंडल लगे होते हैं जिसको पकड़ के घुमाया जाता है। ये मैं आपको दिखा दूंगा। एक इस तरीके का हैंड होता है, एक अलग से आता है जिसके अंदर एक साइड में ही हैंडल होता है और यहाँ पे एक इसके नट होता है। ठीक है, इस नट को घुमाने के ऊपर ये ऐसे ऐसे करके काम में लिया जाता है। ये मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रोक एंड डाई। ये तो आएगा आपके बाहरी पाइप के जो बाहरी साइड है यहाँ पे चूड़ियां निकालने के लिए, लेकिन हैंड टैप्स आता है आंतरिक चूड़ियां निकालने के लिए, अंदर चूड़ियां निकालने के काम आता है पाइप के। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो आपकी साकट होती है ना, ये साकट भी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अब आगे आगे अपन स्किल टेस्ट की ही तैयारी करेंगे। तो ये जो इसके अंदर जो अंदर ही चूड़ियां निकालने के लिए आता है, तो आंतरिक सतहों पर निकालने के लिए काम आता है। इस बच्चे के काफी क्वेश्चन सही है, तो इसका तो आप 100% मानो, बस इसका स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा ठीक से हो जाए। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य किसी एसी सिग्नल को वोल्टा स्तर पर परिवर्तन करना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका ऑप्शन है, इसके आकार को परिवर्तित किए बगैर, पावर फ्रीक्वेंसी और आकार को परिवर्तित किए बगैर, पावर को परिवर्तित किए बगैर और इसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए साथियों, ये तीनों चीज एक में दे रखी है, लेकिन ये इनमें से एक भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पावर इसकी चेंज नहीं करता है। अगर 200 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है तो वो 200 केवीए का ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेगा। उसके बाद में यूजेबल पावर कोई चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी, आपको भी पता है, अभी बताया था, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज रहेगी। उसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है तो इसकी वेव भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेव सेम ही तो होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा पदार्थ एक अच्छा चालक नहीं है? देखिए, पोर्सलिन, इस्पात, एल्यूमिनियम और तांबा। तांबा बहुत अच्छा है, एल्यूमिनियम उससे कम अच्छा है, इस्पात उससे कम अच्छा है, और ये सही आंसर जो कि आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पोर्सलिन। इसके बाद में है आई वाट प्रतिरोध 100 प्लस माइनस 10% के वास्तविक प्रतिरोध का मान। जब 100 प्लस माइनस 10 है, क्या प्लस माइनस 10% है, तो क्या आ जाएगा 90 से 100 और 100 से 110। सॉरी, देखो कहां सीख है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए 90 से 110। चलिए, एक मिश्रण नल में गर्म जल का संयोजन किया जाता है। जब आप एक इधर से और एक इधर से लगा होता है आपके अंदर, तो आपका इस साइड का जो होगा, यानी कि लेफ्ट साइड का, उसके अंदर तो आपका हॉट और इसके अंदर कोल्ड। अब आपको समझ अगर क्वेश्चन नहीं आया हो तो आपके घर में एक इस आपके में नहीं किसी के में एक इस तरीके का होता है, ये दीवार है, यहाँ से 2 पॉइंट लगाए जाते हैं बराबर बराबर। एक में गीजर का पानी आता है, एक में नॉर्मल टंकी का पानी आता है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। वो मिक्स करके एक टैप आती है, वो यहाँ से निकाल के इस तरीके से लंबी सी टैप आती है, वो पानी निकालता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जोन सा यूज करना है, जोन सा कर सकते हो। तो आपके कौन सी ओर है? दाएं बाई ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है आंसर। देखिए, केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, अगर विद्युत तनाव के अकॉर्डिंग बढ़ता है तो भी ठीक है, क्योंकि इसके कारण प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है तो इसका क्या होता है, प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता कम होती है तो भी इसका प्रतिरोध घटता है। लेकिन साथियों, इसकी लंबाई घटाने के साथ और लंबाई बढ़ाने के साथ दो और दे रखा है। तो प्रतिरोध, अगर आप लंबाई बढ़ाओगे किसी भी चीज की तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है, लंबाई बढ़ाने पर, तो लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है। लेकिन साथियों, इसके अंदर आप एक चीज देखना, अब कौन सा मानता है? मेरे हिसाब से लेंथ 90% हो सकती है, लेकिन ये 10% हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर सीधा सीधा दोनों का मान दे रखा है और दोनों का इसके अंदर है। तो हम 90% भी नहीं बोल सकते, इसको 50-50% कर लो अपनी तरफ से। 50% ये और 50% ये।
दोनों आ गए, या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा क्योंकि आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में एक एसी वोल्ट का चरम धन तथा चरम ऋण मान के बीच का अंतर क्या कहलाता है? चरम से चरण औसत हो जाएगा इसके अंदर। वैसे तो देखो, चरम मान हो सकता है, अंतर पूछ रहा है। क्यों? पीक वैल्यू इधर है, पीक वैल्यू इधर है, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो आपका औसत मान आ जाएगा वैसे तो। लेकिन साथियों, इसमें चरम से चरम मान भी हो सकता है। आपकी बात सही है। देखिए, इसके अंदर दूसरा क्या है साथियों, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। एसी वोल्टता के चरम धन तथा चरम ऋण, इनके बीच का मान, औसत मान हो सकता है साथियों नॉर्मली। वैसे तो होगा नहीं, रीजन ये है, देखिए जब अपन इसके अंदर क्या आएगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर अधिकतम मान होता है। लेकिन ये इनका अंतर पूछ रहा है साथियों, अंतर का तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ था नहीं। अब इसके अंदर क्या आएगा, वैसे तो ये चरम से चरम मान ही हो सकता है, वो तो कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा, औसत मान हम कह नहीं सकते। चलो, यही सही मान लो। रीजन यही है क्योंकि और कोई ऑप्शन में है नहीं, अंतर बराबर तो 0 हो जाएगा। ठीक है। चलो, अक्षीय प्रवाह का अपकेंद्रीय पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप लक्षित किया जाता है। ये साथियों उच्च प्रवाह तथा उच्च दाब, निम्न प्रवाह तथा निम्न दाब, निम्न प्रवाह तथा उच्च दाब। तो इसका होगा साथियों उच्च प्रवाह तथा निम्न दाब, ऑप्शन नंबर सी। वायरिंग के दौरान किस प्रकार की लूपिंग पद्धति कम केबल का इस्तेमाल होता है? देखिए, अभी ऑप्शन में क्या है, जंक्शन बॉक्स से लूपिंग आउट, स्विच से लूपिंग आउट व सीलिंग रोज से। अब साथियों, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज क्या दे रखी है, 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूप आउट। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए साथियों, आप एक चीज बताओ, आपका एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहां से आप लोग लेके गए कहा, आपके रूम में, ठीक है। अब आप लोग यहां से ज्यादा वायर बचा सकते हो, या यहाँ पे सीलिंग रोज और आपके फैन का है, तो यहां से आप न्यूट्रल लेके गए सीधा सीधा, या फिर दूसरा फेस लेके गए और इसके बाद स्विच से लेके गए। तो कौन से के अंदर, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए साथियों, और यही 99% सही होगा, क्योंकि काफी लोग ये बता रहे हैं इसके अंदर जंक्शन बॉक्स से लूप आउट। लेकिन ऑप्शन नंबर आप खुद ही देखो, एमसीबी बॉक्स बाहर लगा होता है और आपका जो रूम के अंदर से आप लूप आउट करते हो, तो कौन से के अंदर कम होगा? तो ये क्या होगा, स्विच से लूप आउट हुआ सीलिंग रो। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर सदैव कार्य करती है, हमेशा एनएस स्पीड के ऊपर कार्य करती है, क्योंकि इसके अंदर स्लिप का मान 0 होता है। ठीक है। तो कौन सी आएगी, तुल्यकालिक चाल पर। ठीक है। ड्रिलिंग मशीन का मुख्य स्पैंडल में सीधे सैक वाले ड्रिल को किसके द्वारा पकड़ा होता है? जो आपकी ये ड्रिल मशीन मान लो, ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे एक चीज लगी हुई होती है, जहां से आपकी क्या होता है, बिट को पकड़ता है। ये बिट को पकड़ा रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, चक बोलते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। यदि 3 संधारित्र 5 माइक्रोफैराड 7 और 12 मान के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बोला था अगर कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो वो सारे जुड़ जाते हैं, यानी कि सी बराबर सी टी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जोड़ दो। 7 5 12 और 12 24, 24 माइक्रोफैराड। एक वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, अरे यार बाबू, मैंने आपको कितनी बार बताया था, आपका जो वोल्ट मीटर होता है इसके अंदर सीरीज के अंदर ही आपका एक उच्च मान का प्रतिरोध ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या, सीरीज में हमेशा एक चीज इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, कि वोल्ट मीटर कैसे लगता है आपका समांतर क्रम में। समांतर में है जस्ट इसका अपोजिट, समांतर में है तो इसके सीरीज में अधिक मान का। अगर यहाँ पे ये एमीटर होता,
एमीटर की रेंज चेंज करनी होती। इसके ही सीरीज के अंदर एक बहुत कम, मान लो ये 1 ओम है तो ये आपका 1 से भी 0.8 हो जाता है। अगर इसकी रेंज इस तरीके से कम की जाती है, ये सीरीज में लगता है एमीटर, इसकी रेंज घटाने बढ़ाने के लिए आपको 0.8 यानी कि इससे भी कम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो सीरीज में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। राइजिंग मुख्य विद्युत प्रणाली निम्न में से किस बहुमंजिला इमारतों के लिए, जो फ्लैट टाइप में बने होते हैं साथियों, बहुमंजिला फ्लैट वगैरह के अंदर कोई भी आपके बने होते हैं, या फिर आपकी रेजिडेंसी यानी कि आवासीय भवन के अंदर यूज में आता है। सर्विस लाइन में लकड़ी के खंभों के बीच का, मैंने अभी बताया था, लकड़ी के खंभों का 40 से 50 और आरसीसी का आपका कितना था, 60 से 100, और आपका टावर वालों का था 100 से 300। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 100 वाट 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो एक महीने का कितना हो जाएगा? 100 गुना 10 गुना 8, 8000 बटा 1000 था ही, क्योंकि अपने को यूनिट किस में निकालनी है? किलोवाट में। तो इसका 8 यूनिट पर डे और गुना 30 कितना आ जाएगा? 240 यूनिट। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्या है? ओम के नियम अनुसार परिपथ में धारा का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? ओम के नियम क्या कहता है? आई बराबर वी अपॉन आर होता है। इसके व्युत्क्रमानुपाती कौन सा होगा? आर, यानी कि प्रतिरोध होगा। चलिए, एक 60 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र 500 वोल्ट की सप्लाई के साथ जुड़ा होता है। आवेश का मान ज्ञात करो। आवेश बराबर Q बराबर क्या होता है? CV। ठीक है, C कितना है इसके अंदर? 60 माइक्रोफैरड, यानी कि आपका माइक्रो है ना, तो 10 की पावर -6 गुणा 3 सॉरी 50 कितना हो जाएगा? एक एक, ये कितने हो गए? सॉरी 500 है ना, एक और कट जाएगा तो ये कितनी आ जाएंगी? 3। कितना आ रहा है? 6 पंजो 30 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, एक और कम कर दो, 2 आ जाएंगी। कितना? 1 0 गई तो अब कितना आ गया? 0.03। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। विद्युत प्रकाश फिटिंग्स की फर्श से ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए साथियों, कम से कम पूछ रहा है तो 2.25, इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्या? फर्श से बल्ब की ऊंचाई। इसके बाद है श्रेणी एफ को चालक पदार्थों के लिए अधिकतम। देखो मैंने अभी बताया था आपको एक ट्रिक के अंदर, क्या याद आई उस बेवफा की? फिर हम रोए और वहां से हमेशा के लिए चले गए। तो क्या आएगा? FHC लास्ट में। फिर हम रोए और हमेशा के लिए चले गए। ये अधिकतम 200 से 250, ये 180, ये 155। ठीक है, 155। भूमिगत तार को बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है साथियों, भूमिगत तार को बनाने के लिए या तो कॉपर का यूज करते हैं या फिर GI का यूज करते हैं। ऑप्शन में देखो, जंग रहित। ठीक है, या तो कॉपर आ जाए तो कॉपर, नहीं तो GI का भी प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, चमक को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रत्यावर्तक परावर्तक द्वारा किसी निश्चित कोण पर प्रकाश को बंद करके। देखिए, आपको अगर किसी ये बल्ब है, मान लो ये इस तरीके का बल्ब है और आपने इस तरीके के कोण के साथ में इस पूरे परावर्तक को बंद कर दिया तो आपकी रोशनी कहाँ होगी? इधर इधर होगी। ठीक है, अच्छा प्रदीपन करके बल्ब की ऊंचाई बढ़ा के बिल्कुल कम किया जा सकता है। ठीक है, और एक दे रखा है विसारक का प्रयोग की करके। तो साथियों, इसके अंदर जो सबसे अच्छा पूछा गया है तो ये आएगा, अन्यथा तो सारे ही हैं। ठीक है, इसके बाद में सुहाय विद्युत धोकली क्या कह रहा है? पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ब्लोअर। पोर्टेबल यानी कि जो फोल्ड हो जाए,
धोखने में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है साथियों? इसमें जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है वो तो आता है आपका यूनिवर्सल मोटर, इस बच्चे का गलत है, यानी कि सार्वभौमिक मोटर। और अगर फिर भी ये नहीं हो तो आपके अंदर कई जगह रिपल्सन मोटर का भी यूज में करते हैं। एक एसी परिपथ में धारिता प्रतिघात एक्सी, एक्सी बराबर होता है आपका 1/2 पाई एफ सी, और एक्सएल का बराबर होता है 2 पाई एफ एल। देखो कहां है। ओहो साथियों, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 1/2 होगा। आपको इसके अंदर ऑब्जेक्शन हमेशा लगाना है, क्योंकि इसके अंदर आपका यही आंसर देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसने 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब तो कुछ और ही हो गया। क्यों? 1/2 का मतलब ये हो गया सीधा सीधा पाई एफ सी/2। ये थोड़ी है, गलत है। ठीक है साथियों, ये आए तो ऑब्जेक्शन के अंदर इसके अंदर लगाना है कि ये क्वेश्चन का गलत है आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। जहां उंगलियां नहीं पहुंचती उन स्थानों पर छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता है? ये लड़का देख, इतने मुश्किल अच्छे सवाल थे, वो सारे सही करके आया और इसको कितना गलत किया है। तो इसके अंदर लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर यानी कि लंबी नसी का प्लास। गोल का प्रयोग तो बेटा इनको गोल करने के लिए आता है, जो तार होते हैं इनको बिल्कुल ऐसे गोल करने के लिए काम में आता है। ठीक है। पाइप रिंच निम्नलिखित व्यास का पाइपों के लिए प्रयोग में किया जाता है। देखिए, आपकी 50 mm से 150 mm तक के पाइप जो आते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। 150 mm का मतलब हो गया आपके 15 इंच। यदि आपको पाइप रेंज का पूछा जाता, इसके अंदर देखो प्लम्बिंग के कोई 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो नॉर्मली चलता है। अब यदि ये 15 इंच का आता है, 15 इंच पाइप बहुत होता है, ठीक है। 15 इंच यानी कि लगभग 1 से 1.25 फीट के समथिंग, 1.25 फीट व्यास का बहुत होता है, इतनी आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। ठीक है। अब इसके बाद में आपसे कई जगह ऐसा भी पूछ लेता है कि पाइप रिंच का साइज, तो इनका अलग अलग आता है, 36 इंच तक, 48 इंच तक आता है, 72 इंच का भी होता है। उसके बाद में तो फिर चैन वाला चल जाता है। ठीक है, वह नॉर्मली 36 तक ही आते हैं। देखिए साथियों, समरसीबल पंप का डिजाइन किया जाता है गहरे कुओं से पानी प्रदान करने के लिए। OHT कुओं से, OHT को तो भूल ही जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर, 1 और सी। गहरे कुओं से पानी उठाने के लिए, नॉर्मली तो उठाने और प्रदान करने के लिए बात एक ही है। अब इसमें से कौन सा देता है साथियों, वो आप लोग ऑब्जेक्शन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। बोलेगा नहीं मैंने तो उठाने के लिए दिया है। ये CBSC है। क्या ले रही है आपका? CBSC पेपर लेगा। और वो आप इसमें से कौन सा माने, आप लोग इनमें से कोई भी एक लोग सही मान सकते हो। नॉर्मली तो दोनों सेम ही है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका ये ज्यादा सही है। भाई आपको प्रदान कर रही है, आपका ये पूछ रहा है डिजाइन किस लिए किया गया है, कुओं से पानी प्रदान करने के लिए। बिल्कुल, आपके कुओं से पानी प्रदान हो रहा है हमें, और पानी उठाने के लिए, बात तो एक ही है। वो हमें अगर नॉर्मली अगर थोड़ा सा ज्यादा देखा जाए तो इसके अंदर एक चांस बन रहा है क्वेश्चन का आंसर का, लेकिन ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि पानी प्रदान करना कोई अलग बात नहीं है, पानी देने के लिए ही तो यूज किया जाता है मोटर का प्रयोग। चलो कोई नहीं, देख लेना इसमें तो आंसर एक आधे क्वेश्चन में तो। XLPE केबल का HT केबल है, बिल्कुल है एक। XLPE का प्रयोग किया जाता है। X का मतलब तो क्रॉस हो गया, तो क्या हो गया? क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। कहां पे है? ऑप्शन नंबर 1 ही तो है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद IE नियमों के अनुसार पूर्तिकार उपभोक्ता परिसर में निम्न प्रदान करेगा और उसका नियमित रख रखाव करेगा। न्यूट्रल भी नहीं होता, लाइव और फेस ये तो सारे आते ही हैं। रख रखाव कौन करता है? आपका अर्थ टर्मिनल करता है। ठीक है, ये भी आपका गलत है, तो फिर डूब मरो। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद में है किस पावर प्रणाली में लाइन अर्थ के मध्य लगाया जाने वाला तड़ित अवरोधक का कार्य है?
देखिए आपका ये पोल है और एक इसके अंदर वो इस तरीके से लगे होते हैं साइडों में, बाजू निकाल के। यहाँ ऊपर से एक तार जाता है अर्थिंग का, और इसके अंदर ही एक अर्थ लगा के यहाँ पे एक अरेस्टर लगा दिया जाता है, जिसको सब अरेस्टर भी कहते हैं, लाइट तड़ी चार्ज भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अब ये क्या कह रहा है, तड़ित अवरोधक का कार्य। देखिए अब कई जगह आपको देखने को मिलेगा, टर्मिनल उपकरण को सीधे प्रकाशीय अभिघात से बचाता है, अभिघात से थोड़ी बचाता है टर्मिनल उपकरण को। बात तो सही है, टर्मिनल उपकरण को यात्रांतरिक उछाल से बचाता है। टर्मिनल प्रोटेक्टेड टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट ट्रैवलिंग सर्ज। ये जो अगर ट्रैवलिंग आ जाता है ना, तो फिर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। एक परिपथ में कितने बिजली के पॉइंट अनुमानित होते हैं? पॉइंट का मतलब हाउ मैनी पावर पॉइंट कैन बी। अच्छा, पावर पॉइंट की बात कर रहा है। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है साथियों, कितना, 2। यानी कि आपका पावर के 2 पॉइंट और 3000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल या लाइटिंग पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, लाइटिंग भी बोल सकते हैं। लाइटिंग आपके 10 हो सकते हैं, जो कि 800 वाट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला है, भूमिगत तारों को एक साथ अपोक्सी रेजिन का प्रयोग निम्नलिखित में से आवश्यक है, नहीं है। देखिए इसके अंदर सीधा सा आकर फेंटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिलाया भी जाता है, अपोक्सी को गर्म भी कर सकते हो और ठंडा करने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समान क्षमता के लिए कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की अपेक्षा सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में होता है। देखिए साथियों, यदि एक ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप है और एक कैसा है आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, एक इसके लिंब के ऊपर आ जाएगी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन इसके अंदर इसकी, अब इसके अंदर फ्लक्स का मान क्या होगा, 1 होगा, इसके अंदर 2 होंगे फ्लक्स के रास्ते। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर आयरन लॉसेज तो क्या होंगे, सॉरी कॉपर लॉसेज I²R। लेकिन साथियों जो आपके आयरन लॉसेज होंगे, आयरन लॉसेज कैसे होते हैं आपके, इसके अकॉर्डिंग, ये फ्लक्स लीकेज के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, टी भी आता है और एफ भी आता है, फ्रीक्वेंसी भी आती है और फ्लक्स भी आता है। ठीक है, तो फ्लक्स के अकॉर्डिंग होगा सारा कुछ, तो फ्लक्स के अकॉर्डिंग होगा, तो इसके अंदर आपका कम लो हानियां होंगी। ठीक है, ज्यादा लो हानियां तो बेटा होगा ही नहीं, ये तो गलत है आपका, तो कम लो हानियां होगा। डीसी जनरेटर में लोड के साथ कौन सी हानि बढ़ती है? लोड के साथ में अभी तो बताया है आपको, लोड के साथ साथ कम हानियां बढ़ती हैं, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, I²R के अकॉर्डिंग ही तो होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। प्रदीप्ति नलिका में कम दाब प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये कह रहा है लो प्रेशर फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, तो उच्च प्रारंभिक वोल्टता, नहीं नहीं बेटा ये नहीं होगा आपका, इसमें निम्न धारा घनत्व होना चाहिए। ठीक है, समुद्र में पानी से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए निम्न विधियों में से कौन सी एक लाभदायक है? देखिए इसके अंदर पहला ही ऑप्शन दे रखा है ज्वारीय शक्ति, दूसरा है भाप शक्ति, तरंग शक्ति और सागर की लहरें। ये दोनों तो लगभग लगभग सिमिलर से हैं, इनका यूज नहीं किया जा सकता, ज्वारीय शक्ति का यूज किया जाता है। इसके अंदर है डाई स्टोक का उपयोग किया जाता है। देखिए साथियों, इसके अंदर मैंने कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर इसमें डाई का पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए बेटा, अगर डाई
का स्ट्रोक होता, डाई के स्ट्रोक का, या फिर ऐसे कह देता डाई स्ट्रोक में स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है, तब तो आता है डाई को पकड़ने में। लेकिन ये क्या कह रहा है, डाई स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया था आपको, बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अब देखो वो किस तरीके से आपका आंसर देता है, पर बाकी 99% यही आंसर होने वाला है आपका, 1% इसका है, क्योंकि क्या पता उसका दिमाग क्या कह दे। भाई ये तो अपन भी कुछ नहीं कह सकते, बाकी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि डाई स्ट्रोक का ऑप्शन में क्या आना चाहिए आपका, बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए, क्योंकि डाई को पकड़ने के लिए डाई स्ट्रोक में डाई का स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ऊपर उठे हुए भंडारण में जलाशय में हवा के प्रसार के लिए क्या लगाया जाता है, वायु प्रवाहक या वेंटिलेशन। आपको मैं दिखा भी दूं डायरेक्शन में, ये छत पे आपकी एक टंकी रखी रहती है इस तरीके की, ठीक है, इसका ढक्कन हो गया। अब इसके अंदर एक तो आपका यहाँ पे तो ओवरफ्लो वाल होगा, जब आप नवोदय में आओगे तो यहां से आपका क्या होगा, आउटलेट वाल होगा, और यहीं पे इसी की जगह आपका वेंटिलेशन पाइप का कनेक्शन किया जाता है, इसके लगभग टंकी से थोड़ा ऊपर, ताकि ये पानी इससे ऊपर भी ना जाए और आपका एयर भी निकल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि नल की इस तरीके से यू आकार की हो जाती है और ऊपर मान लो नल लगा हुआ है और आपका पानी इतना तक इससे भर जाता है, तो टंकी जैसे ही खाली होगी आपने यहाँ से चला दिया, आपका पानी इतना लेवल का रह गया, इसके अंदर आ जाएगी एयर, ये पाइप नहीं हुआ तो इसके अंदर एयर आ गई और एयर आने के बाद प्रॉब्लम होती है। ठीक है साथियों, ये था आपका। अब आप मेरे को बताओ कि कितने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली, क्योंकि पेपर है इजी और मेरे हिसाब से नॉर्मली ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।